श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। शिक्षा पत्र दूसरा चल रहा है और दूसरे शिक्षा पत्र में हमने कल पढ़ा था दूसरा श्लोक और दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन जो चल रहा है। पहले श्लोक में भी वही था और श्री हरिराय जी और श्री गोपेश्वर जी ने जो ठाकुर जी अपने पुष्टि मार्ग में सेव्य हैं उन ठाकुर जी के स्वरूप का जो वर्णन चल रहा है वही हमने पिछले वाले श्लोक में भी पढ़ा था। और वो स्वरूप कैसा है वो भी वर्णन हमने पढ़ा था कि आपके श्री मस्तक पे ठाकुर जी के कपाल पे कस्तूरी का तिलक शोभायमान है जो चंद्रावली जी के भाव से है और आपके भाल पे जो स्वर्ण के जो श्रृंगार हैं भूषण हैं वो श्री स्वामिनी जी के भाव से हैं। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा श्लोक, शिक्षा पत्र दूसरे का श्लोक तीसरा। मूलम। काश्मीर राग विलसत् कपोलद्वय चित्रितः स्फुरच्छ्रुति युग प्राप्त कुंडलद्युति मंडितः। शब्दार्थ। केसर के रंग सो दो कपोल चित्रित हैं और चलकित जो दो कर्ण में कुंडल हैं ताकि कांति सो मंडित हैं। श्री गोपेश्वर जी विवेचन में आज्ञा कर रहे हैं। काश्मीर जो केसर कुमकुम आदि अंगराग सो कपोल चित्रित है सो दो कपोल में कमल पत्र परम शोभायमान है। यह कमल पत्र श्री स्वामिनी जी के मनोरथ को है। काहे थे जो कमल पत्र जब ब्याह होत है तब ही धरत हैं सो श्री स्वामिनी जी अपनो मनोरथ करत हैं। अपने श्री अंग के वर्ण रूप केसर सो कमल पत्र दो कपोल में संवारी यह जताए जो हम ही ते ब्याह होएगो। अथवा श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को श्री स्वामिनी जी की गोद में पधराए आपू ग्रह कार्य करत हैं। तब श्री स्वामिनी जी एकांत ठोर में पधराए के श्री ठाकुर जी सो प्रार्थना करत हैं जो हमारो चिरकाल को विरह तुम दूरी करो। तब श्री ठाकुर जी किशोर वय को अंगीकार करी श्री स्वामिनी जी के सगरे मनोरथ पूर्ण करत हैं। तब श्री स्वामिनी जी दो कपोल पर कमल पत्र अपने हस्त सो संवारी के व्याह को मनोरथ पूर्ण करत हैं। जो नित्य या ही भांति हमको सुख दियो करो। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया या पद के अनुसार अनेक लीला गोप्य करी पाछे श्री ठाकुर जी को गोद में ले श्री स्वामिनी जी
श्री यशोदा जी पास आए के कहत हैं, जो यह तुम्हारो पुत्र अति चंचल कैसे हु रहत नाही। एक ठोर तो याही को मन लागत नाही, ताते खिलाए लाए हैं। तब श्री यशोदा जी श्री स्वामिनी जी ऊपर प्रसन्न हुए, श्री ठाकुर जी को अपने उत्संग में लेत हैं। विधनासो अंचल पसारी यह प्रार्थना करत हैं, जो वृषभान कुमारी ते मेरे पुत्र को ब्याह हो, यही मैं मांगती हूँ। पाछे मेवा मिठाई सो श्री स्वामिनी जी की गोद भरी देते हैं। या भांति श्री ठाकुर जी के कपोल चित्रित हैं, और दो श्रुति जो कर्ण तामे कुंडल शोभायमान है। सो कुंडल अति चंचल हैं। सो कबहु मकराकृति कुंडल धरत हैं, कबहु मयूराकृति कुंडल धरत हैं। तामे मकराकृति कुंडल स्वकीय भक्त के मनोरथ, और मयूराकृति कुंडल परकीय भक्त के मनोरथ। सामे भक्त ठाड़े हैं, तिनकी कांति गंड स्थल पर झलकत है। सो कोटि कंदर्प की छवि को हरत है, नील मणि की कांति को लजावत है। यहाँ पर इस वाले श्लोक में जो गोपेश्वर जी हमें विवेचन में समझा रहे हैं कि ठाकुर जी के दोनों कपोल यानी ठाकुर जी के दोनों गाल वो हैं जो केसर वाले रंग से रंगे हुए हैं। और केसर वाले रंग से कब रंगे जाते हैं? जब शादी के समय में, ब्याह के समय में कमल पत्र किया जाता है। वो कमल पत्र जो है वो केसर के रंग से किया जाता है, तो वो कपाल से होके कपोल तक आता है, मतलब सिर पे से होके गाल तक आता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी के जो कपोल हैं, कपोल यानी ठाकुर जी के जो गाल हैं, वो कमल पत्र किए हुए हैं। कमल पत्र कब होता है? जब ब्याह होता है, जब शादी होती है ना। तो शादी के समय में जैसे कमल पत्र होता है, ऐसे ही ठाकुर जी का और स्वामिनी जी का यहाँ ब्याह का मनोरथ बताया गया है कि ठाकुर जी को स्वामिनी जी कमल पत्र करते हैं अपने ही रंग से, मतलब जो उनका खुद का रंग है स्वामिनी जी का, वो केसर का ही रंग है। केसर के वर्ण स्वामिनी जी को माना गया है। तो स्वामिनी जी कौन? राधा जी। तो स्वामिनी जी केसर के रंग से कमल पत्र करते हैं, और ब्याह का जो मनोरथ है वो उस ब्याह के मनोरथ को पूर्ण करते हैं, और ठाकुर जी को ये विनती करते हैं कि आप हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करो। यशोदा जी जो हैं वो ठाकुर जी को राधा जी की, स्वामिनी जी की गोदी में पधरा के और फिर अपने गृह कार्य में चले जाते हैं। तो जब स्वामिनी जी की गोदी में ठाकुर जी को पधराया होता है, तो स्वामिनी जी ठाकुर जी को एकांत में ले जाते हैं, वहाँ पे कमल पत्र करते हैं, और ठाकुर जी को उस समय विनती करते हैं कि आप हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करो। तो ठाकुर जी भी उस समय पे किशोर वय की अवस्था धारण करते हैं, और स्वामिनी जी के साथ ब्याह का मनोरथ उस समय करा जाता है। इस भाव से दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया, ये जो पद है उस तरीके से ये यहाँ पे पूरा वर्णन जो है गोपेश्वर जी कर रहे हैं। तो ऐसे जो ठाकुर जी हैं, ऐसे जो प्रभु हैं, उन प्रभु की सेवा हमें अपने पुष्टि मार्ग में करनी चाहिए। ये वाला खास करके भाव बताया जा रहा है कि उसके बाद तो यशोदा जी भी ठाकुर जी को अपनी गोदी में लेके और विधाता से, यानी वो ठाकुर जी से ही विधान से ये प्रार्थना करते हैं कि भाई स्वामिनी जी की और ठाकुर जी को ब्याह हो जाए, यही मेरी इच्छा है। ऐसा यशोदा जी उनसे विनती करते हैं विधान से। उसके बाद कुंडल के श्रृंगार के बारे में बताया जाता है कि मयूराकृत कुंडल और मकराकृत कुंडल, ये दो तरीके के कुंडल ठाकुर जी को यहाँ पे बताए गए हैं। तो जो मकराकृत कुंडल धराए जाते हैं, मकराकृत मतलब मकर, मकर मतलब मगर, मगरमच्छ के आकार के कुंडल ये जो धराए जाते हैं वो किसके भाव से होते हैं? स्वकीय भक्त के मनोरथ के भाव से होते हैं, स्वकीय भक्त के मनोरथ। और मयूराकृत कुंडल मतलब मोर के आकृति के, मोर के आकार के जो कुंडल हैं वो परकीय भक्त के भाव से होते हैं। ये यहाँ पे
गोपेश्वर जी ने हमें विवेचन में बताया। तो ये शिक्षा पत्र दूसरे का श्लोक तीसरा हमने आज पढ़ा। श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता में पद्मनाभ दास जी की वार्ता चल रही है, कनौजिया ब्राह्मण। और इनकी पिछली वाली वार्ता जो है उसमें क्या था कि एक क्षत्राणी जो है इनके यहाँ पे हर रोज आती है और उसको पुत्र नहीं हो रहा होता है, तो पद्मनाभ दास जी उनको चरणामृत देते हैं और कहते हैं कि इस तुम्हारे पुत्र होगा और पुत्र का नाम मथुरा दास रखना। ये वाली वार्ता पिछली वाले कल हमने पढ़ी थी। तो पद्मनाभ दास जी की आज वार्ता पढ़ेंगे, वार्ता प्रसंग छठा। और एक समय बड़े रामदास जी अपने सेव्य ठाकुर जी को पद्मनाभ दास के घर पधराए के आप श्रीनाथ जी की सेवा करने लागे। श्रीनाथ जी के भीतर या भय, तब पद्मनाभ दास ठाकुर जी की सेवा करने लगे। सो कितेक दिवस पाछे मुगल की फौज आई, ताने गांव लूट्यो। सो श्री ठाकुर जी को मुगल ले गयो। तो ठाकुर जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पद्मनाभ दास जी जो थे उनके यहाँ पर उनके घर पे रामदास जी जो हैं वो अपने ठाकुर जी को पधरा के गए और रामदास जी खुद जो हैं वो श्रीनाथ जी के भीतरिया बन गए थे, श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे थे। और ठाकुर जी जो है पद्मनाभ दास जी के घर पे पधरा के चले गए। तो हुआ क्या कि मुगल की फौज आई और ठाकुर जी को ले गई। तब पद्मनाभ दास वह मुगल के पीछे 7 दिन तक रहे, जल पान न कर्यो। तब वह मुगल सो वाकी मुगलानी ने कहो, जो यह ब्राह्मण जल पान हूँ नाही करत, या को 7 दिन भये हैं, अन्न जल छोड़े। सो जो तेरो संग छोड़ देऊंगी, नातर देव या के तेरे पास हैं, सो तुम देव या के देव। तो फिर क्या हुआ कि पद्मनाभ दास जी जो थे उन्होंने क्या किया, उस मुगल के पीछे 7 दिन तक वहीं पर रहे, बिना जलपान किए कुछ भी खान पान किए 7 दिन तक वहीं पर रहे। तो मुगल की जो मुगलानी थी उसने कहा कि भाई इसके ठाकुर जी तेरे पास हैं, वो ठाकुर जी इसको दे दे, नहीं तो मैं तेरे साथ रहूँगी नहीं। इसने कहा कि भाई ये ब्राह्मण है, इतने दिन से भूखा प्यासा यहाँ पे इनको लेने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। फिर क्या होता है, हाँ, तब वह मुगल ने पद्मनाभ दास को श्री ठाकुर जी दिए। सो लेके पद्मनाभ दास अति आनंद पाए के अपने घर आए। पाछे आए, स्नान करी, ठाकुर जी को पंचामृत सो स्नान कराए, अंगवस्त्र करी, श्रृंगार कियो, रसोई करी, भोग समर्प्यो। पाछे समय अनुसार भोग सराय, अनौसर करी, पाछे महाप्रसाद आपू लीनो। और जा दिन ते वह कन्नौज में श्री ठाकुर जी मुगल के हाथ परे। सो ता दिन रामदास ने हु यह बात जानी। सो ता दिन ते बड़े रामदास ने हु 7 दिन ताई महाप्रसाद लीनो नहीं, और परिश्रीनाथ जी की सेवा सावधानी सो करत रहे। यह बात पद्मनाभ दास ने घर बैठे जानी, जो रामदास हु या बात के ऊपर बहुत दुख पायो। 7 दिन लो जलपान हूँ नाही लियो। यह जानी पद्मनाभ दास श्रीनाथ जी के दर्शन तथा रामदास जी को मिलिवे को श्रीनाथ जी द्वार आए। तब रामदास जी के दर्शन किए, पाछे रामदास जी सो मिले। तब रामदास जी ने पद्मनाभ दास सो कहो, जो तुमने बहुत दुख पायो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो हूँ तो दुख पायो सो तो न्याव है, परी तुम मेरे माथे सेवा पधराए आए और तुमने 7 दिन लो महाप्रसाद नाही लियो, सो काहे ते। तब रामदास ने कहो, जो तुम कहत ही हो तो साच है, परी मैं हूँ तो बहुत दिन लो सेवा कीनी है, ताते इतनो तो संबंध चाहिए। पाछे कितने दिन लो वहाँ रही के पद्मनाभ दास श्रीनाथ जी सो तथा रामदास जी सो विदा होए के अपने घर आए, पाछे सेवा करन लागे। है ना। तो यहाँ पे फिर क्या बताया गया कि जब वो ठाकुर जी को लेके वापस घर पे आ गए पद्मनाभ दास जी, फिर उन्होंने
बड़े आनंद से ठाकुर जी को राजभोग करके और फिर उसके बाद अनौसर कराया, फिर उन्होंने खुद महाप्रसाद लिया। तो जब तक ठाकुर जी उस मुगल के पास थे, वो 7 दिन तक रामदास जी, जिनके ठाकुर जी थे ये, उन रामदास जी ने भी जलपान नहीं किया था, लेकिन वो श्रीनाथ जी की सेवा बड़ी सावधानी से करते। ये बात स्पेशली यहाँ पे मेंशन करी गई है कि 7 दिन तक रामदास जी ने भी कोई अन्न जल का ग्रहण नहीं किया था, लेकिन श्रीनाथ जी की सेवा बड़ी सावधानी से करते। तो ये बात पद्मनाभ दास जी को भी पता चली कि रामदास जी ने भी कोई खान पान इतने दिन तक नहीं किया है। तो फिर वो नाथद्वारा जाते हैं, रामदास जी से मिलते हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं, रामदास जी से पूछते हैं कि भाई ठाकुर जी तो आपने मेरे माथे पधरा दिए थे, अब ठाकुर जी जो हैं इतने दिन मुगल के पास रहे, तब तक मैंने तो अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, लेकिन आपने क्यों ग्रहण नहीं किया अन्न जल? तो रामदास जी कहते हैं कि आपके माथे ठाकुर जी तो मैंने पधरा दिए, लेकिन काफ़ी समय मैंने भी तो इन ठाकुर जी की सेवा की है, तो इतना संबंध तो मेरा भी है ही इन ठाकुर जी से। तो इसलिए उन्होंने भी ऐसे अन्न जल का त्याग जब तक ठाकुर जी वापस नहीं पधारे तब तक कर दिया था। तो पद्मनाभ दास जी ऐसे कृपा पात्र भगवती थे। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। 252 भगवदियन की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता में चतुर्भुज दास जी की वार्ता चल रही है, और चतुर्भुज दास जी की वार्ता में पहला प्रसंग हमने कल पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा कि चतुर्भुज दास जी को जब जन्म हुआ उससे पहले कुंभन दास जी को श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए थे। तो कुंभन दास जी ने अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा, और चतुर्भुज दास जी को श्रीनाथ जी ने श्रीनाथ जी ने क्या दिया था, उनको खुद का ऐसा सामर्थ्य दिया था कि वो कभी भी बड़े हो जाते थे और कभी भी बालक बन जाते थे। ये सामर्थ्य चतुर्भुज दास जी को दिया था। तो ये हमने पिछले वाले प्रसंग में चतुर्भुज दास जी के पढ़ा था। चतुर्भुज दास जी श्रीनाथ जी के साथ खेलते थे, हमेशा श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी को अपने साथ खेलने के लिए ले जाते थे। अब अगला प्रसंग। एक दिन श्रीनाथ जी एक ब्रजवासी के घर माखन चोरी वे को पधारे, और चतुर्भुज दास जी को संग लेके पधारे, और वहाँ एक ब्रजवासी की बेटी के चतुर्भुज दास नजर आए, और श्रीनाथ जी तो नजर नहीं आए। चतुर्भुज दास पकड़े गए, सो बिन्ने मार खाई। पाछे चतुर्भुज दास जी ने कही, जो महाराज मोकू तो आछी मार खवाई। तब श्रीनाथ जी ने कही, जो तेरे में सामर्थ्य औछी नहीं हती, जब तू क्यों न भाग आयो। सो वे चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के अंतरंग लीला मध्य पाती हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि भाई तूने देखा, अगर तू पकड़ा गया जब ठाकुर जी, और यहाँ पे ये प्रसंग में ऐसा है कि पद्मनाभ दास जी को श्रीनाथ जी लेके जाते हैं, कहते हैं कि चल आज बहुत सारस्वत कल्प में जो लीला करी थी ऐसी लीला करने का मन कर रहा है। तो चतुर्भुज दास जी ने कहा कि बताओ क्या करना है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि भाई चल एक काम करते हैं, आज तो माखन चोरी करने का मन कर रहा है। तो चतुर्भुज दास जी कहते हैं कि भाई अरे महाराज पकड़ में आ गए तो पिटाई हो जाएगी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अरे अरे ऐसे कैसे पकड़ में आएंगे, बहुत बहुत समय हो गया, आज तो माखन चोरी करने का मन, लीला करने का मन कर रहा है। तो ठाकुर जी के साथ चतुर्भुज दास जी जाते हैं, वो किसी ब्रजवासी के घर में चले जाते हैं, और वहाँ पे माखन चोरी कर ही रहे होते कि उसकी बेटी आ जाती है, और सिर्फ चतुर्भुज दास अकेले उसकी बेटी को दिखते हैं, श्रीनाथ जी दिखते नहीं। तो चतुर्भुज दास दिखते हैं और देखते हैं कि भाई चतुर्भुज दास चोरी कर रहे हैं, तो तुरंत उसको पकड़ते हैं और उसकी पिटाई हो जाती है चतुर्भुज दास जी की। अब चतुर्भुज दास जी की पिटाई हो जाती है, और चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी के पास, श्रीनाथ जी के पास आते हैं, कहते हैं महाराज आज तो अच्छी पिटाई करवा दी आपने मेरी। तो श्रीनाथ जी कहते हैं कि तेरे में क्या सामर्थ्य नहीं है, तो भाग जाता, क्यों रुका रहा वहाँ पर। तो ये ऐसी लीला श्रीनाथ जी जो है वो चतुर्भुज दास और श्रीनाथ जी के साथ ऐसे वो
खेलते थे। तो ये वाली वार्ता हमने आज पढ़ी। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। 252 भगवदियन की जय। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहाइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरिधारी जुसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरखो नहीं दीन दयाल, मो सरखो नहीं कामी। रसिक कर जोड़ विनती करे, चरण शीश नामी। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं। कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को, तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी। भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए।